जब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जो एरिया है, एक गांव है जिसको चाइल्ड मैरिज एरिया हिसाब से उसको घोषित किया जा रहा है, ये एक बहुत अहम बात है। और ये चीज़ बार बार हमारे साथ जो बात हुआ था डीसी सर के साथ, हमारे साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, उसने बार बार ये कहा है कि जो भी है एक गांव जो पहले आता है और चाइल्ड मैरिज फ्री होता है, इनको मतलब सम्मान किया जाना चाहिए और इनको लोगों को कई सुविधाएं मिलना चाहिए जो हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि चाइल्ड मैरिज अगर हम फ्री करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया है, या आप लोगों का चेष्टा से हुआ है, बगान अथॉरिटी के चेष्टा से हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार ने जो मुहिम चलाया है उसके चलते हुए ये हुआ है। और हम लोगों ने कुछ दिनों से पहले से हम लोगों ने 88 केसेस ऐसा रजिस्टर किया। इसमें काफ़ी लोगों का हमने नियर अबाउट 200 के आसपास के लोगों को हमने अरेस्ट किया है। और अभी जाके जो है पूरे ज़िले में चाइल्ड मैरिज में अभी जाके एक शांति सा माहौल, जहाँ के चाइल्ड मैरिज का रिपोर्टिंग बहुत कम हो रहा है। ये बिकॉज ऑफ द ऐतिहासिक ये इनिशिएटिव बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। और इसके चलते जो हमारा माएँ बहन है उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि अच्छा से जिए और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाए, आगे लेके जाए, और जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति को हम सम्मान करें। आज जैसे हमारा रोज़ कैंडी गार्डन के हमारा अथॉरिटी ने बताया कि गार्डन में जैसे, और हमारा डॉक्टर साहब ने भी बताया, गार्डन में जो है टी गार्डन में ये चीज़ें ज़्यादा हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लिटरेसी रेट है, पढ़ने का जो वो है वो कम है। तो ये जाके 12% था, अभी जाके बढ़ रहा है, 18% हुआ है, जाके बढ़ेगा। और ये जब तक शिक्षा नहीं होता है तब तक कुछ नहीं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो अक्षरिक शिक्षा हो कि पढ़ने लिखने ABCD सब कुछ आता हो, MA हो, BA हो, कुछ हो। ये शिक्षा ये भी होता है कि आंतरिक शिक्षा होता है। जैसे अपना माँ अगर ठीक हो जाए तो घर के अपना जो भी है मर्द को संभाल सकते हैं। जैसे कोई नशा मुक्त कर सकते हैं, कोई दारू पीता है तो उसको अगर महिला ठीक हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो वो भी संभलने लगता है। और एक महिला घर में अगर सही ढंग से रहे तो उस घर संभल जाता है। और एक घर संभल जब जाता है तो सब महिलाएं इकट्ठा होने से वो सोसाइटी संभल जाता है। और जब सोसाइटी संभल जाता है तो देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है। तो मैं महिलाओं को यही अनुरोध है कि आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं और करके आप लोगों ने दिखाया है। इसलिए आप लोगों को सबको हमने सम्मान सैल्यूट देना चाहिए कि आप लोगों ने ये करके दिखाया, एक रूल दिखाया। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसा टी गार्डन की बात है इसमें बताता हूँ, भारत के स्वाधीनता आंदोलन जो हुआ था, पूरे भारतवर्ष में एक महिला शहीद हुआ था तेजपुर में, असम में। वो चाय बागान की महिला थी, मालती उरांव। इसके लिए यही एक इंडस्ट्री है जहां लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और जहां महिलाएं काम करती है ज्यादातर पे, और महिलाओं कमाती है और मर्द लोगों को चलाता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं मेरे तरफ से। और आप लोगों के सेवा के लिए जैसे डीसी साहब है, हम हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के साथ है। इसलिए आने वाले दिनों में भी ये जो यहाँ रिपोर्टिंग नहीं हुआ है और चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ है, ये बरकरार होना चाहिए। आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसा आ गया तो फिर ये हमने इसको जो फलक लगा रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध है, इसको आप लोग जागरूक करिए। महिला आप लोग जाके घर में बताइए, आप लोग जाके अपना सोसाइटी में बताइए, और जाके ये रहेगा, ये बरकरार रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जरिए ये जो यहाँ से रोज कैंडी से शुरू हुआ ये जो आंदोलन है, जैसे हमारा ये 4 नंबर का जगह है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज फ्री हम एरिया घोषित कर रहे हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट जाके चाइल्ड मैरिज फ्री एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। ये हमारे लिए, डीसी सर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक सम्मान होगा। तो मैं आप लोगों से यही हमें आह्वान करता हूँ, कोई भी ऐसा चीज आपके नोटिस में ना हो या आपके नोटिस में आया हो, ये ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा रिपोर्टिंग होता है चाइल्ड मैरिज लेके,
और ऐसा सिर्फ चाइल्ड मैरिज ही नहीं, आप देखिए मैं यहाँ बैठा था, अभी एक उदारबंद से एक आया, एक लड़की दूसरे एक लड़के के, एक टीनेज लड़की एक भाग गई थी। इमीडिएटली मैंने खबर करके उसको मोबाइल नंबर ट्रैक करके अभी लड़की को पकड़ा है लड़का के साथ। तो ये जो इलोपमेंट होता है, जो आप लोगों जो भालोबासा होता है, ये करके जो भाग जाता है, इसमें भी जो हम लोगों का हमारा पहले वाला वक्ता ने बताया है, ये पोस्को एक्ट लगता है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है, 20 साल तक सज़ा होता है। तो इसमें हमारा जो भाई और हमारा जो बंधुए हैं, ये लोग भी इसमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, बहुत अलर्ट होना चाहिए कि महिलाओं को और बच्चे जो बिलो मतलब एजेस है, जो मतलब अभी तक बालिका है, वो लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और इसके जरिए कि हमारा समाज सुस्त हो, समाज अच्छा रहे, बने रहे, इसलिए हम सब लोग मिल के एक साथ काम करना है। और ऐसा नहीं कि आज आके प्रशासन आके हमारा डिक्लेयर करके चला गया, ये नहीं, ये आपका दायित्व है, हमारा दायित्व है। ये 2 वे ट्रैफिक है, आप भी आना चाहिए, हम भी जाना चाहिए। ट्रैफिक एक तरफ से जाएंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह हम समाज को आगे लेके जाना है और आपका सहयोग हमारा हमेशा हमको चाहिए। और हमारा जो सर्विस आपके लिए है, जो देना है, 24 आवर 24 घंटा ये हमारा ऑफिस आपके लिए खुला है, घर खुला है और मेरा मोबाइल भी खुला रहेगा। धन्यवाद। ने सुना एसपी साहब से और हमारे बाकी वक्ताओं से, रोजकांडी बगान में हमारे एक साथ 2 गांव आज जीरो चाइल्ड मैरिज डिक्लेयर होने वाले हैं। रोजकांडी पार्ट 1, रोजकांडी पार्ट 2। इन दोनों गांवों को मिलाकर हमारे जिले में 4 गांव ऐसे हो गए हैं जो जीरो चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर हुए हैं। जीरो चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर होना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस जीरो चाइल्ड मैरिज के टैग को कंटिन्यू करना एक उससे ही बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों को जो ये गौरव मिला है, इसको मेरे तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये अनुरोध है, इसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। कभी ऐसा ना हो क्योंकि अगर एक भी चाइल्ड मैरिज अगर हो गया तो वो जीरो चाइल्ड मैरिज का टैग आपसे छीन जाएगा। इसी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश में हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हर जीरो चाइल्ड मैरिज विलेज में हम एक बड़ा सा गेट, एक फलक लगाएंगे, जो उस गेट पे लिखा रहेगा वेलकम टू जीरो चाइल्ड मैरिज विलेज और उस गांव का नाम, ताकि जो भी उस गांव में है, उस गांव के लोग हैं या फिर जो भी बाहर का कोई उस गांव में आता है, तो वो एक उस गेट को पढ़ के कुछ समझे कि ये गांव में कुछ खास बात है। और ये जो गांव के लोग हैं उनको भी एक गर्व महसूस हो, गौरव महसूस हो कि हमारे गांव में, कचार में 1100 से ऊपर गांव है, सिर्फ 4 गांव को ही ये गौरव मिला है। तो आप सभी माताओं से, मुझे सब मैक्सिमम यहाँ माताएं दिख रही हैं, बहनें दिख रही हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आपके जो छेले और मैं हैं उनको उम्र के पहले शादी करा के, जैसा SDMHO ने बोला, ना उनके स्वास्थ्य को, ना उनके दिमाग को किसी चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हमारा जो शरीर बना है वो एक तरीके से बना है और 18 साल के बाद ही लड़कियां काबिल हो पाती हैं कि वो शादी कर पाएँ। 18 साल से पहले अगर आप शादी करते हैं तो उनके, जब वो माँ बनती हैं तो उनके मरने का भी खतरा ज़्यादा रहता है। उनका जो गर्भ धारण होता है उसका गर्भपात होने का भी ज़्यादा चांस रहता है, प्लस उनका पढ़ाई भी पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप 18 से पहले शादी कराएंगे। और अगर आप 18 से पहले शादी कराएंगे तो आपको कानून का भी एक बहुत ही मतलब अच्छे शब्द में बोले तो ससुराल बन के जाना पड़ेगा आपको, आपके अपने जेल में। तो कानून आजकल बहुत सख्त है, पहले भी ये कानून था, लेकिन अभी जिस तरीके से इन्फोर्स हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से, अभिभावकों को ही जेल होता है। अभिभावक मतलब जो गार्जियन है, जो जिनके बच्चे या बच्चियां उम्र से पहले शादी करते, उनको ही जेल होता है। और अभी इतना स्ट्रिक्टली ये फॉलो हो रहा है कि जेल होता ही होता है, या तो आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, पर कभी ना कभी तो आप आएंगे। तो मेरा इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों के भला के लिए, कानून के डर से नहीं, लेकिन अपने बच्चों के भलाई के लिए बाल विवाह बिल्कुल बंद करा दें। और जो आप लोग के 2 गाँव को ये टैग मिला है जीरो चाइल्ड मैरिज, ये सदा के लिए आपके साथ चलता रहे। इस जीरो चाइल्ड मैरिज विलेज के साथ ही आप, चूँकि चाय बागान में हैं हम लोग, SDMHO और ADC सोशल वेलफेयर ने आपको एक स्कीम के बारे में बताया, टी वेज कंपेंसेशन स्कीम। ये क्या है कि चाय बागान की जो महिलाएं हैं, जब वो माँ बनती हैं तो असम सरकार से उनको 15,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जाता है। ये एक तरह से कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन मतलब भरपाई।
जब लड़कियां माँ बनती हैं तो वो हाजिरा नहीं कर पाती हैं डेली का। वो हाजिरा नहीं करने के चलते सरकार उनको पैसा देती है ताकि आप आराम करें, अपने आने वाले संतान पे ध्यान दें और फिट रहें, क्योंकि हाजिरा करना टफ है। अगर आप माँ बनने वाले हैं तो हाजिरा करना संभव नहीं होता है कभी कभी। ये 3 किस्त जो है, इसमें अगर आप अपनी आशा दीदी या अपने जो भी नजदीक आंगनवाड़ी में है उनको अगर आप पहले 3 महीने में अगर सूचित नहीं करते हैं तो आपका पहला किस्ती आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जो किस्ती है ये टाइम निर्धारित है। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि आपका बच्चा होने के बाद आपको पहला किस्ती मिलेगा, ये संभव नहीं है। ये स्कीम में यही एक सबसे बड़ा जो मुश्किल बात है, ये तीनों किस्ती टाइम बाउंड है, मतलब एक समय के निर्धारण पे ही मिलता है। तो अगर आप पहला 3 महीने में अपने आशा दीदी या आंगनवाड़ी को नहीं बताते हैं तो आपको पहला किस्ती नहीं मिलेगा। तो आप लोग सबसे अनुरोध है, और ये स्कीम में कोई लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बागान से बस 100 लड़कियां ही ले सकती हैं। इसमें लिमिट बस एक ही है कि पहले 2 बच्चों के लिए मिलता है और दोनों बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। यही 2 कंडीशन है बस। ये 2 कंडीशन, ये 2 शर्त अगर आप पूरा करते हैं तो आपको दोनों बच्चों के लिए 15,000 रुपया मिलेगा सरकार की तरफ से डायरेक्टली आपके अकाउंट में। यही बोलकर आप लोग सबसे अनुरोध है कि अपनी जो आशाएं, हमारी जो आशा दीदी हैं, उनको आप सूचित करें कि जैसे ही आपको पता चले या आपके पड़ोसियों का पता चले, क्योंकि ये स्कीम में अगर आप बाद में आते हैं, मेरे को कंप्लेन करने आते हैं, तो एक्शन तो हो जाएगा लेकिन वो पैसा हम आपको नहीं दिलवा पाएंगे। वो पैसा जो आपका छूट गया वो छूटा ही रह जाएगा। तो आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई। मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है उसको पूरा 7 दिन का हाजरा मिलता है और अभी 6 महीना का हाजरा मिलता है। तो अभी मैंने देखा सब मिला के 61,000 रुपया आप लोग को चाय बागान की ओर से मिलता है, जो बागान में काम करता है उनको। तो ये साहब लोग का इंफॉर्मेशन के लिए।